भारत की अर्थव्यवस्था इस समय संकट के दौर से गुजर रही है और अब भारत में आने वाली है चरम महंगाई। ये बात आरबीआई के गवर्नर और जो अभी महंगाई को लेकर के मौद्रिक नीति हर 2 महीने में जारी की जाती है, उसके बाद जितनी भी चीज़ें निकल के सामने आई हैं। देखिए, वैसे भी थोक मूल्य सूचकांक में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में भी वही स्थिति है, बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे महंगाई अपने चरम पे जा रही है, तो महंगाई का अलर्ट आ चुका है। अब आपको उसके प्रभाव इम्पैक्ट दिखेंगे और सबके पीछे एक ही कारण है। देखिए, जितने भी विदेशी निवेशक हैं भारत से जा रहे हैं, ज़्यादातर डॉलर की तुलना में रुपया कमज़ोर हो रहा है लगातार। अभी आपने देखा, इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विदेशी मुद्रा भंडार बचाना होगा, है ना। हमें विदेशी मुद्रा भंडार बचाना होगा, हमें सोने को नहीं खरीदना है, हमें कार पूलिंग करनी है, ठीक है, हमें जो है डीजल पेट्रोल बचाना पड़ेगा, ऐसे कई सारी बातें। और इतना सारा टैक्स वगैरह भी लगातार अभी गोल्ड इंपोर्ट वगैरह में लगाया गया। हमें जो है फर्टिलाइज़र बचाने हैं, है ना, जैविक खेती की तरफ जाना है, कई सारी अपील की गई। दरअसल ये सारी अपीलें सही हैं क्योंकि कंडीशंस खराब हो रही है आए के आए दिन। उसके पीछे एक ही कारण है, पश्चिम एशिया संकट। अमेरिका ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट में संकट, इससे पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो चुका है। पूरे कच्चे मालों की लागत बढ़ती जा रही है। डीजल पेट्रोल के रेट अब बहुत तेजी से महंगे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में बहुत तगड़ा उछाल आ चुका है और भारतीय बाजार पर इसका इम्पैक्ट अब पड़ेगा। और इससे जितने भी उद्योग हैं उनकी इनपुट कास्ट बढ़ गई है। देखो, उद्योगों को डब्ल्यूपीआई इसीलिए इतना बढ़ चुका है और अब वो सीपीआई भी महंगा होगा। ये चीज़ मैं पहले भी एक सेशन आपको बता चुका हूँ। तो एक तो भू राजनीतिक तनाव चल रहा है, कच्चा तेल की कीमत महंगी हो रही है। दूसरा, आपका एल नीनो मौसम का प्रभाव भी इस साल जो है सूखा पानी पड़ने की स्थिति में है। अभी भी मानसून थोड़ा लेट हो गया इस बार। तो मौसम संबंधी बाधाओं के कारण से, एल नीनो के असर के कारण से कृषि उत्पादन में भी प्रभाव पड़ेगा। खाने पानी पीने की चीजें महंगी होंगी, फूड इन्फ्लेशन के तौर पे हम जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या कंडीशन हो रही है, एक तो मैं महंगाई को लेकर के पहले, चूंकि आरबीआई के द्वारा जो है अभी रेपो रेट वगैरह, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जो आपकी जारी की गई है, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी आपकी रखी गई है। और देखिए, एक चीज़ सिंपल सी बात है, महंगाई बढ़ने के पीछे एक कारण ये है कि लोगों के पास पैसा बहुत है। लोग आपका जो है ज़्यादा मार्केट से चीज़ें खरीद रहे हैं, एक तो ये होता है। लेकिन अभी कंडीशन कुछ अलग है। अभी जितने भी हैं एक्सटर्नल फैक्टर हैं, है ना। तो आरबीआई ने रेपो रेट को अभी 5.25% पर यथावत रखा है, उसको चेंज नहीं किया है, ठीक है, चेंज नहीं किया है। ब्याज दरें आप सभी की जो है, आप ये समझिए कि बैंकों से आप लोन लेते हैं, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, बैंक आपके लिए एक संस्थागत माध्यम है जिसके माध्यम से लोन लेकर के आप अपना जो है कोई भी सपना पूरा कर लेते हैं। तो अभी जो आप सभी जानते हैं, हमारे जो इस समय आरबीआई गवर्नर हैं उनका नाम है, और उनके द्वारा ही दिया है, संजय मल्होत्रा जी, ठीक है। अभी जो है द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई थी और देश में बढ़ती महंगाई की चुनौतियों को लेकर के व्यापक स्थिति पर विस्तार से वक्तव्य उन्होंने जारी किया है। और इन्होंने बताया है कि अब जो है 2026-27 जो आपका ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें जो सीपीआई है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसमें खुदरा महंगाई दर अपने पुराने अनुमान से अब आगे बढ़ जाएगी। अब होने वाली है 5.1%। इससे पहले अनुमान लगाया गया था 4.6% रहेगी, अब ये हो चुकी है 5.1, ठीक है। तो गवर्नर का जो ये वक्तव्य आया है, इसका मतलब आप समझिए कि अब महंगाई उपभोक्ताओं के लेवल पर, नीचे के लेवल पर, जिस पे खुदरा कीमतों पर आप चीज़ें खरीदते हैं, उन सब का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो है रेपो रेट को बढ़ाया नहीं गया, 5.25 पर यथास्थिति पर रखा गया है। अच्छा, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था, जीडीपी हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही, इतने संकट के बावजूद भी भारत की जीडीपी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही, लेकिन अनुमान को घटा दिया आरबीआई ने। पहले अनुमान था कि भारत की जो जीडीपी थी वो चालू वित्त वर्ष में, यानी 2026-27 में 6.9% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगी, लेकिन अब उसको कम करके कर दिया गया है 6.6% के ग्रोथ रेट से, ठीक है। रुपया लगातार कमजोर हो रहा है,
ठीक है, इससे और हमें मतलब हमारी जो परचेजिंग पावर है कमजोर हो रही है ना, क्योंकि हमें तो डॉलर में चीज़ों को खरीदना है। तो देश में एक विदेशी मुद्रा को लेकर के संकट भी है, लगातार बहुत बुरी स्थिति है। विदेश, बहुत सारे विदेशी निवेशक लगातार यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपना पैसा निकाल करके या तो डॉलर पे लगा रहे हैं, या तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं उन पे लगा रहे हैं, या कच्चे तेल पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने, लेकिन भारत गवर्नर साहब ने एक बात कही कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद बहुत मजबूत है, भारत के पास अभी पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, लगभग अभी 10 से 12 महीना तक हम जो है डीजल पेट्रोल सब कुछ आयात कर सकते हैं, क्रूड ऑयल आयात कर सकते हैं। तो अभी कोई वैश्विक आर्थिक झटका आएगा तो उसकी पूरी तरीके से सामना करने में हम सक्षम हैं। लेकिन ये जो अभी अलर्ट आया है, ये अलर्ट अपने आप में कमजोर नहीं है। WPI जो आपका है, आप सोचिए WPI 8.3% आपका है, अब उसका जो है इंपैक्ट है 5.1 जो CPI हुआ है आपका, ये इसी कारण से हुआ है। तो CPI क्या होता है? खुदरा महंगाई दर, रिटेल इन्फ्लेशन, है ना। जिस देश में आप लोग आम उपभोक्ता, आप और हम दुकानदारों से, रिटेल मार्केट से सीधे सामान और सेवाएं खरीदते हैं, ठीक है, वर्तमान दर जो है आपका, और खाद्य महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, खाद्य फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ रही, खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, ग्रामीण और शहरी अंतर बहुत आ चुका है, गांव में भी बहुत बुरी स्थिति है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। WPI आप सभी जानते हैं थोक महंगाई दर है, उन कीमतों को ट्रैक किया जाता है जो बड़े व्यापारी, मैन्युफैक्चरर, थोक विक्रेता, है ना, ये आपस में थोक में सामान खरीदते बेचते हैं। बल्क बिजनेस टू बिजनेस, B2B जो आपका बिजनेस होता है, ठीक है, और B2C आपका जो है CPI के अंतर्गत होता है, सर्विसेज शामिल नहीं होती WPI में। तो कितना आप ये आया था? 8.3%। कारण वही है, पश्चिम एशिया संकट, मिडिल ईस्ट वार, ये पता नहीं कितना लंबा चलेगा, अभी कोई स्थायी समाधान नहीं निकल रहा है। अमेरिका और धमकियां दे रहा है, कह रहा हम ओमान पे भी हमला कर देंगे। अभी चाइना भी हुआ है तो भी कोई समाधान नहीं निकाल पाए। पाकिस्तान का भी राष्ट्राध्यक्ष चाइना घूमा है, कोई समाधान नहीं निकल रहा है। पिछले 42 महीनों में WPI अपने उच्चतम स्तर पर है, यानी महंगाई अब बड़े स्तर पे जो है आपको पता चलेगी, महसूस होगी। इसलिए पैसे को बचाइए, अनावश्यक खर्चे सारे रोक दीजिए, ठीक है। CPI क्या होती है? दुकान के स्तर पर जो आप खरीदते हैं। WPI क्या होती है? जो थोक विक्रेता होते हैं उनके स्तर पे जो चीजें खरीदी जाती हैं, ठीक है। 5.1% CPI पहुंच रही है और 8.3% आपका जो है WPI का डेटा है। तो आम जनता पे, बजट पे सीधा आपका जो है असर पड़ता है CPI बढ़ने से, और उद्योगों की लागत, इनपुट कास्ट आपकी बढ़ती है WPI के माध्यम से। अब RBI, एक तो देखो रेपो रेट को इसीलिए तय रखा गया है ताकि CPI के लिए पूरा का पूरा जो है अभी महंगाई बढ़े ना, उसे कंट्रोल किया जा सके, और ना तो बढ़ाया गया ना घटाया गया, अभी वहीं पर रखा गया, स्टेबल रखा गया, ताकि बहुत ज़्यादा स्थिरता का माहौल ना रहे मार्केट में। और दूसरा जो WPI होता है, व्यापक आर्थिक, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग लागत को देख करके उसको बनाया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। और थोक महंगाई 8.3% पहुंचना एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि फैक्ट्रियों और थोक व्यापारियों का माल महंगा हो ही रहा है। तो अब 3 से 6 महीनों में उसका पूरा का पूरा आप लोगों को संभालना पड़ेगा, यानी कि जनता के पास महंगाई अलर्ट अब पहुंच रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अलर्ट है, ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो 4% के पास हमें रखना है, लेकिन अभी 4% को CPI क्रॉस कर चुका है, ठीक है, ये समझ लीजिए। अब कहानी थोड़ा सा अलग हो चुकी है। तो आम जनता के लिए एक बहुत सोचने वाली बात है। और महंगाई, यदि देखो, महंगाई बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, शून्य भी नहीं होनी चाहिए, महंगाई बढ़नी चाहिए, लेकिन इतनी बढ़नी चाहिए ताकि लोगों के परचेजिंग पावर पे रहे, ठीक है। महंगाई जितनी अधिक होती है उतना अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, लोगों के पास पैसा है। लेकिन यदि महंगाई 0 हो जाए, नकारात्मक चली जाए, तो फिर उत्पादन ठप हो जाएगा। इसका मतलब है लोग खरीद ही नहीं रहे चीज़ों को, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, ये भी समझ लीजिए। उत्पादन ठप हो जाता है, मंदी की स्थिति बन जाती है, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, आर्थिक विकास का पहिया रुक जाएगा। इसलिए महंगाई होना जरूरी है, लेकिन ज़्यादा होना ये दिक्कत है। WPI बहुत खतरे के निशान के ऊपर चला गया है, इसलिए 4% का एक पैरामीटर रखा गया है कि उससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ये जनरल कुछ डेटा था जो मैंने आपको बता दिया, आपको स्पष्ट कर दिया।